Hello friends, welcome to our channel AgriWizard PAU. Today we have brought you a video specially on strategy for mains exam of IBPS AFO. Before we begin the video, don't forget to follow us on Instagram, Telegram and Facebook pages also for latest updates. So I would like to introduce Mr. Rishu Kumar who will be sharing his strategy and experience about the exam. So let's begin the video. Welcome sir. नमस्कार साथियों, आशा करूँगा आप लोग सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे। कुछ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग के सामने रख दूँ। मेरा नाम रिशु कुमार है और करेंटली मैं पंजाब नेशनल बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। अब मैं आज आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ स्ट्रैटेजी एंड एक्सपीरियंस कि हाउ टू सेलेक्ट इन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एवरी ईयर वन एग्ज़ाम होता है। इसका जो सिलेक्शन का पैटर्न है वो प्री है, मेंस है एंड देन इंटरव्यू है। तो प्री का जो पैटर्न है उसमें आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ होता है। तो मैं प्री का तो अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं अभी प्री के लिए आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। अभी मैं डिस्कस करना चाहूँगा डायरेक्ट मेंस के लिए। तो मेंस का ऐसे तो अब स्ट्रैटेजी की जहाँ तक बात करें तो स्ट्रैटेजी किसी भी कैंडिडेट का अपना खुद का स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कैसे मुझे सिलेक्शन लेना है, कैसे पढ़ाई करना है, किस किस टॉपिक को टच करना है। फिर भी अगर आपको कुछ कठिनाइयाँ हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना स्ट्रैटेजी और एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है, 4 बेसिक स्ट्रैटेजी टू बीइंग एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो 4 बेसिक स्ट्रैटेजी सबसे पहला है वो है स्मॉल गोल देन कन्वर्ट इट इनटू लार्ज गोल। स्मॉल गोल होता क्या है, किसी भी टॉपिक को आप टच कर रहे हैं, किसी भी बुक को आपको अगर कवर करना है तो पहले स्मॉल गोल क्रिएट कीजिए। स्मॉल गोल मीन्स एक छोटा टॉपिक लीजिए, एक छोटा चैप्टर लीजिए, किसी भी चैप्टर को पकड़कर आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अचानक से किसी भी बुक को आप देखिएगा तो कोई भी कैंडिडेट होपलेस हो जाता है कि मैं बुक को कैसे कर पाऊँगा या कुछ। तो सबसे पहले आप उसके लिए एक स्मॉल एवरी डे वन स्मॉल गोल क्रिएट कीजिए, तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। स्मॉल गोल जब तक क्रिएट नहीं होगा, आपका एक गोल फिक्स रहना चाहिए कि मुझे आज ये करना है, और जब तक वो ना कर पाएँ आप, तो आप समझिए कि आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नहीं बन सकते। तो पहला ये हो गया। उसके बाद सेकेंड जो है सेल्फ स्टडी विथ ग्रुप डिस्कशन। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सेल्फ स्टडी तो आप लोग सभी करते होंगे, कमियाँ कहाँ आती है, ग्रुप डिस्कशन में। तो आप सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए, लेकिन 4 to 5 कैंडिडेट का आप एक ग्रुप क्रिएट कीजिए, स्मॉल ग्रुप, और गुड ग्रुप रहना चाहिए, गुड कैंडिडेट रहनी चाहिए उसमें। आप उसमें सेल्फ स्टडी करो, लेकिन एवरी डे मिनिमम 1 आवर ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन से आपको जीरो टू हीरो बनने का मौका ज़रूर मिलेगा। आप ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारे नॉलेज कंज्यूम कर सकते हो। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने आप को उस एग्ज़ाम के काबिल समझते हैं, तो आपको ग्रुप डिस्कशन करना ही होगा। ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जो ग्रुप डिस्कशन का बात हो गया, थर्ड पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड वेरियस एग्ज़ाम का एनालिसिस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन वेरियस एग्ज़ाम का एनालिसिस एएफओ से रिलेटेड क्या हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि एफसीआई है, सीडब्ल्यूसी है, नहीं स्टेट लेवल एग्ज़ाम, नहीं, ये सब नहीं है। आईबीपीएस का जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आईबीपीएस और भी ऐसे एग्ज़ाम लेते हैं, जो जैसे कि आईबीपीएस एएफओ का जो एग्ज़ाम होता है वो जनवरी के लास्ट वीक में होता है मेंस का। उसके पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 पेपर और होते हैं, 2 एग्ज़ाम। एक हो गया आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के, एक होते हैं नाबार्ड के। तो ये नाबार्ड और आरआरबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो आईबीपीएस के द्वारा होता है, और इसमें भी एक एग्रीकल्चर का पेपर होता है। और सेम पैटर्न में जो उस एग्ज़ाम का एनालिसिस कीजिए आप, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है एग्रीकल्चर का, किस स्कीम से आ रहा है, किस पैटर्न पे आ रहा है। अभी तक मेरा जो एनालिसिस रहा है वो रहा है कि जिस पैटर्न पे आरआरबी और नाबार्ड को फॉलो करता है, उसी पैटर्न को आईबीपीएस एएफओ में फॉलो होता है।
ये कन्फर्म है, अभी तक का मेरा एनालिसिस है, आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक सेम कंडीशन हुआ है, सेम कंडीशन सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो आप लोग एनालिसिस ज़रूर कीजिए, एनालिसिस करके गोल अपना फिक्स कीजिए। अब गोल फिक्स कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, जो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा वही सफलता पाएगा। थर्ड हो गया। फोर्थ मेरा जो पॉइंट है वो है टॉपिक वाई स्टडी। सेलेक्टेड टॉपिक, आप सेलेक्टेड टॉपिक को कैसे कवर करोगे, कौन कौन सा सेलेक्टेड टॉपिक है, किस टॉपिक को आप लेना चाहोगे। तो सेलेक्टेड टॉपिक में इसमें 10 बेसिक पिलर है। तो 10 बेसिक पिलर जो है, इस पिलर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहला, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एडवांस ग्रुप। स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एडवांस ग्रुप क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एडवांस ग्रुप में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, एग्रोनॉमी हो गया और सॉइल साइंस हो गया। ये 4 जो सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट से लगभग 30% क्वेश्चन कवर करते हैं। ये 4 सब्जेक्ट 10 to 15 क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम पे पूछे ही जाते हैं। IBPS का अभी तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये 4 सब्जेक्ट से 10 to 15 क्वेश्चन एवरी ईयर आया है, हर साल आया है, और इसमें कैंडिडेट अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, इस 4 सब्जेक्ट को आप इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो इसमें बेसिकली इसमें तो क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कैसा आता है। जैसे हॉर्टिकल्चर का बात किए तो पीएच वगैरह पूछ देता है, क्रॉप का इंट्रोडक्शन कब हुआ वो पूछता है, फिर सॉइल साइंस से भी पीएच वगैरह ही पूछते हैं। एग्रोनॉमी से जहाँ तक बात रहा तो एग्रोनॉमी में क्रॉपिंग पैटर्न, टिलेज वगैरह मैक्सिमम टच किया जाता है। इंजीनियरिंग का अगर बात करें तो इंजीनियरिंग से मैक्सिमम पूछे जाते हैं ट्रैक्टर के बारे में। अप्लाइड साइंस, जितना जो भी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, अप्लाइड साइंस आप लोगों को पता होगा क्या होता है, जो अभी फील्ड पे अप्लाई किए जा रहे हैं, मैक्सिमम उससे पूछा जाता है। जैसे ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, तो ये सब से पूछे जाते हैं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बेसिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एडवांस पॉइंट हो गया। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, ये आप किससे प्रिपरेशन करेंगे, इसके लिए कौन कौन सा बुक आप प्रीफर करेंगे, मैं बुक का एक वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के समझ। एक स्पेशल बुक का ही वीडियो लेकर आऊँगा कि बेसिक आपका इसमें कैसे आपको फिंगर टिप करना है। बेसिक जो ये 4 सब्जेक्ट का बेसिक है, उसको आपको फिंगर टिप कैसे करना है, मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। उसके बाद जो सेकेंड एडवांस स्ट्रैटेजी पॉइंट है, एडवांस स्ट्रैटेजी पॉइंट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री जी का जो स्कीम चल रहा है। बेसिकली इधर पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि स्कीम से 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहे हैं। तो स्कीम मेनली कौन सा हो गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, कृषि सिंचाई योजना हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं। तो आपको सेलेक्टेड स्कीम पढ़ना है। और कौन कौन सा स्कीम ये तो बता दिया मैंने, किस पैटर्न पे इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आप लोग को सभी को पता होगा। जैसे कृषि सिंचाई का योजना का बात करें तो उसमें से कितना एरिया कवर कर रहा है, बजट कितना एलोकेट किया गया है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा जाए तो बात किया जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रीमियम कितना होता है, कौन कौन सा क्रॉप कवर, कौन कौन सा सीजन कवर किया जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ है स्कीम से। उसके बाद सेकेंड जो चीज़ है, स्कीम तो हो गया, लेकिन सेकेंड जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो चलाया जा रहा है, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक स्कीम है। इसमें से पिछले 2-3 सालों से ये देखा जा रहा है कि इससे भी 2 to 3 क्वेश्चन एवरी ईयर रहते हैं। इसमें से कैसा क्वेश्चन आता है? इसमें क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सब्सिडी दिया जाता है, जैसे ट्रैक्टर के लिए हो गया, फिर पावर टिलर के लिए हो गया, हार्वेस्टर के लिए हो गया, ट्रांसप्लांटर के लिए हो गया, ये सब के लिए अलग अलग, जैसे ओमेन के लिए अलग सब्सिडी हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए अलग सब्सिडी हो गया, ट्रैक्टर में भी 2 to 20 HP के लिए अलग सब्सिडी हो गया, जनरल कैटेगरी के लिए अलग हो गया, फिर ST SC कैटेगरी के लिए अलग सब्सिडी है। तो ये सब आपके फिंगर ट्रिप में रहना चाहिए अगर आपको मार्क्स गेन करना है, तो ये सब मार्क्स गेनर है। और थर्ड जो है, इधर पिछले 2016 से देखा जा रहा है कि नाबार्ड से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। जैसे नाबार्ड से क्वेश्चन आते कहाँ से? डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है एज़ पर नाबार्ड फ्लोर स्पेस ऑफ पोल्ट्री बर्ड। तो बहुत सारे कैंडिडेट समझ नहीं पाते हैं कि नाबार्ड से ऐसे क्वेश्चन कैसे आ रहा है एज़ पर नाबार्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नाबार्ड की साइट में जाइए आप। नाबार्ड का बैंकेबल प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे बैंकेबल प्रोजेक्ट उसमें डाले हुए हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग का है, डेयरी फार्मिंग का है, कंपोजिट फिश कल्चर का है, मशरूम कल्टीवेशन का है, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा डाले हुए। लेकिन आपको सब कुछ कवर नहीं करना है, जो अप्लाइड है, जैसे आपका डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, सीप हो गया, गोटरी हो गया,
ये सब आप कवर कीजिए। उसका बेसिकली जो बैंकेबल प्रोजेक्ट है पॉइंट बाय पॉइंट उसको पूरे फिंगर ट्रिप में ले लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अच्छे से उसको कवर नहीं पा रहे हैं, कवर कर नहीं पाते हैं। कवर इसलिए नहीं कर पाते, जैसे स्टूडेंट तो होते हैं, पढ़ते बहुत है, कोई नो प्रॉब्लम, बहुत पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पूरे सोसाइटी में, पूरे हॉस्टल पे सबसे ज़्यादा वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका उनका सिलेक्शन लेकिन हो नहीं पा रहा है। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत सारे कैंडिडेट हम कांटेक्ट करते हैं, हम भी कांटेक्ट करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट से, वो बताते हैं कि हो नहीं पाया, इतना पढ़े, लेकिन पढ़ते तो सब हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि उस टॉपिक को वो कवर नहीं कर पाए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेन टॉपिक यहाँ पे ये है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पढ़ पूरा रहे, बहुत पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हर बुक पढ़ लिए, 3-4 बुक पढ़ के ख़त्म कर दिए, लेकिन वो उस टॉपिक को टच नहीं कर पा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम पे। तो इसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, टाइम नहीं भी है, रेगुलर बेसिस पे आपको तो साइट विज़िट करना ही है। और अगर टाइम नहीं है आपके पास तो हमारे जो एग्री विजार्ड बीएयू की टीम है वो हाईली क्वालिफाइड टीम है। बहुत सारे जॉब वाले कैंडिडेट हैं, बहुत सारे सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जैसे नाबार्ड में है, एफसीआई में है, बैंक में है, सीडब्ल्यूसी में है, बहुत सारे कैंडिडेट। और हमारा जो टीम है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम है। आप लोग के समक्ष बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप लोग को फ़ायदा होगा। नाबार्ड का जितना स्कीम है वो सारे हम लोग लेकर आएंगे वीडियो में, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, आगे भी आप लोग को ऐसा बहुत मिलते रहेगा। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा नाबार्ड हो गया। उसके बाद जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो थर्ड पिलर जो है, थर्ड पिलर मिसलिनियस एडवांसेज है। तो मिसलिनियस में क्या आते हैं, जैसे आईसीआर के साइट आप रेगुलर बेसिस में विजिट कीजिए। आईसीआर का साइट, आईसीआर आप लोग सभी जानते होंगे। तो आईसीआर के साइट में आपको देखना क्या है, आईसीआर के साइट में न्यूज़ फ्लैश जो होता है वो देखिए। कोई न्यू हाइब्रिड वेराइटी आ रहा है, न्यू वेराइटी देखिए। वेराइटी भी सब कुछ नहीं देखना है, जो स्पेसिफिक कुछ उसमें करेक्टर हो, जैसे विल्ट रेसिस्टेंट हो गया, किसी डिजीज़ का रेसिस्टेंट है, हाई यील्डिंग है, ये सब देखिए। इंपॉर्टेंट और क्रॉप भी कौन सा लेना है, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप हो, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा रनिंग में हो। उसके बाद आईसीआर के साइट में आप बहुत सारे वेरियस अवार्ड मिलते हैं आईसीआर के द्वारा, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अलग मिलते हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए मिलते हैं, ट्राइबल फार्मिंग में रिसर्च के लिए मिलते हैं। उसके बाद केवीके का साइट देखिए, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे अवेलेबल है, सिचुएटेड है, वो देखिए। उसके बाद आईसीआर के द्वारा बहुत सारे जर्नल पब्लिश किए जाते हैं, बहुत सारे मैगज़ीन पब्लिश किए जाते हैं, ये देखिए। आपकी मंथली है, बाई मंथली है, एनुअली है, हिंदी में है या इंग्लिश में है, वो देखिए, वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड है मेरा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का जो साइट है वो आप रेगुलर बेसिस में विजिट कीजिए। उससे भी डाटे बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक चीज़ ऐसा देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल से कि आईबीपीएस एएफओ का जो एग्ज़ाम होता है इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डाटा बेस पूछे जाते हैं। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का जो साइट आप विजिट करेंगे उसमें आपको मिलेगा देखने को, उसमें आपको सब कुछ नहीं देखना है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टैटिक्स डाटा जो है क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का, वो आप ज़रूर देखिए। एमएसपी भी उसमें अवेलेबल रहता है, एमएसपी भी आप देख सकते हैं। कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, हॉर्टिकल्चर का डाटा भी आपको वहाँ मिल जाएगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एरिया, तो ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद सोइल से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोइल का, जैसे डिग्रेडेबल लैंड पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस किस स्टेट पे पाया जाता है। तो इसके लिए आप सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का जो साइट है, जो हमारा इंस्टीट्यूट आईसीआर के द्वारा जो इंस्टीट्यूट है सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, तो उसमें आप विजिट कर सकते हैं। उसका एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके उसमें सारा डाटा मेंशन किया हुआ है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा अब एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी का बात रहा, ये तो बेसिक स्ट्रैटेजी था कि ये साइट आप विजिट करके अपना जो नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो अब एग्ज़ाम में क्या करना है, बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो जैसे एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन उनको आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि मतलब एग्ज़ाम में जाके 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन तो करेक्ट है उनका, नो प्रॉब्लम, सिलेक्शन वो दिला सकता था, लेकिन वो और क्या किए, जो टाइम बच गया उसमें से 20 क्वेश्चन और तुक्का लगा दिए। तो नहीं, ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना है। एक तुक्का आपको सिलेक्शन को अनसिलेक्शन में चेंज कर सकता है, आपका सिलेक्शन रोक सकता है, सिर्फ एक तुक्का। बहुत सारे कैंडिडेट 0.01 से वेटिंग में रह जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। आप कोशिश कीजिए एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न जो है वो पूरा डाटा बेस है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रुप डिस्कशन कीजिए, आपके लिए बहुत है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा।
उसके बाद जो बेसिक स्ट्रेटजी है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, वो सिलेक्शन का जो स्ट्रेटजी है, ग्रुप डिस्कशन आप जितना कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन कीजिए, टेस्ट दीजिए। अगर आप रेगुलर बेसिस में किसी भी साइट को विजिट नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं। मेरा नाम रिशु कुमार है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नॉलेज अनलॉक विद रिशु कुमार, या और t.me/knowledge unlock टेलीग्राम से हमसे जुड़े। आपको डेली बेसिस में उसमें क्विज़ मिलेगा, वीकली क्विज़ होगा, 1 पेजर मिलेगा, सारे नाबार्ड की स्कीम 1 पेज में मिलेंगे, सारे जितना भी करंट अफेयर आ रहा है एग्रीकल्चर का, प्रोडक्शन प्रोडक्टिव, सारा उसमें आपको मिल सकता है। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप 100% IBPS AFO में क्वालिफाई कर पाओगे। और जहाँ तक बात करें प्री में एक प्रॉब्लम आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं? वो तो सबको पता है, इंग्लिश बहुत वीक होता है, बहुत इंग्लिश का क्वेश्चन भी बहुत टफ आता है। तो मैं इंग्लिश के लिए बोलूँगा ये कि हमारे जो एग्री विजार्ड की टीम है, हाईली क्वालिफाइड जो टीम, हमारे हार्ड वर्किंग जो लगे हुए हैं, बहुत जल्द आप लोग के समक्ष एक बहुत ही एडवांस स्ट्रैटेजी इंग्लिश का जो एडवांस स्ट्रैटेजी है, बहुत जल्द उसके इंग्लिश के लिए वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप लोग को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उससे। अगर आप हम लोग से जुड़े रहोगे, आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे एग्री विजार्ड टीम आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे ज़रूर मिलेंगे, विथ प्री के लिए बात करेंगे। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच।